जय मसीह की दोस्तों, आज हम बात करेंगे जैसे हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे नोहा आग के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे जेनेसिस चैप्टर 11 1-9 में द टावर ऑफ बाबिल। हमारा थीम है द टावर ऑफ बाबिल, प्राइड डिवाइड्स द नेशंस। सो थीम रहेगा ह्यूमन प्राइड लीड्स टू कंफ्यूजन एंड डिविजन। जब इंसान अपने घमंड में परमेश्वर को नज़रअंदाज करता है तो वो बिखराव और भ्रम के कारण बनाता है, भ्रम का कारण बन जाता है। लेट्स मी एक्सप्लेन द स्टोरी। अब कहानी की बारी है। अब क्या होता है, जैसे जब फ्लड खत्म हो गया तो ऑल द जितनी भी धरती पर लोग थे वो एक लैंग्वेज बोलते थे और सब लोग एक ही जगह रहते थे। तो द लैंड ऑफ शिनार, उसको बोलते थे लैंड ऑफ शिनार, यानी बेबीलोन। आपने सब लोग बाइबल पढ़े होंगे तो बेबीलोन का नाम सुने होंगे। तो और एक दिन उन्होंने कहा, कम लेट अस बिल्ड ourselves a city with a tower that reaches to the heaven so that we make a name for ourselves। जेनेसिस चैप्टर 11 वर्स 4 में पढ़ते हैं, लोगों ने कहा, आओ हम अपने लिए एक नगर और गगनचुंबी इमारत बनाएं ताकि हम अपना नाम करें और बिखर ना जाए। तो बट उन लोग ये सोचे चलो मीनार बनाते हैं, बड़ा बड़ा स्काई स्क्रैपर्स बनाते हैं, ये सब जो कि हेवन तक जाए। तो बट उन लोग की जो मकसद था, जो मोटिव था, वो परमेश्वर की महिमा करना नहीं था। वो परमेश्वर की महिमा करना नहीं था बल्कि अपने घमंड और पहचान को बढ़ाना था। There was so much of pride in themselves, so they don't want to glory and also not to honor God. So they want to be like a God the Father, just like Adam and Eve once tried. So God came down. So परमेश्वर आता है and confuse their language। जब उन्हें इमारत बनाना शुरू करते हैं तो परमेश्वर की आग आती है नीचे और उन लोग को कंफ्यूज कर देती। क्यों? उन लोग का लैंग्वेज बदल जाता है। सो दे कुड नॉट लॉन्गर अंडरस्टैंड ईच अदर। सो उन लोग अपने आप में जो एक दूसरे से पहले एक भाषा थी, तो परमेश्वर जब लैंग्वेज बदल देता है, दोनों को किसी को भाषा समझ में नहीं आती है, जिसकी वजह से जो कंस्ट्रक्शन रहता है वो स्टॉप हो जाता है। परमेश्वर उनको क्या करता है, पीपल जो लोग रहते हैं अपने आप को बिखार देते, इधर पूरे अर्थ पर वो बिखर जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने उनकी भाषा बदल दी। अब वे एक दूसरे की भाषा समझ ना पाए, काम रुक गया और लोग धरती पर अलग अलग दिशा में फैल गए। सो दैट प्लेस वॉज कॉल्ड बाबल। ऐसे प्लेस को बोला जाता है बालबल मीन्स कंफ्यूजन। इसका मतलब कंफ्यूजन, क्योंकि जब लैंग्वेज बदला तो सब एक दूसरे को देख के कंफ्यूज हो गए। सो एग्जाम्पल, रियल लाइफ का एग्जाम्पल देते हैं। जस्ट लाइक अ ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट, एक ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट हमें मिलता है, एवरी वन वॉन्ट्स टू बी बॉस और नो वन लिसन। सब बॉस बनना चाहता है, कोई सुनता नहीं है, तो वो प्रोजेक्ट क्या होता है, फेल हो जाता है। सेम ऐसे ही क्या होता है जब व्हेन वी बिल्ड आवर ड्रीम विदाउट गॉड, जब हम अपनी जीवन की योजना सिर्फ घमंड या नाम के लिए बनाते हैं तो परमेश्वर को भूल जाते हैं, तो वो योजना सफल नहीं होती। इससे हमें क्या सीख मिलती है, क्या लेसन मिलता है कि गॉड इज नॉट अगेंस्ट प्रोग्रेस बट ही इज अगेंस्ट प्राइडफुल एम्बिशंस विदाउट हिम। परमेश्वर उन्नति के खिलाफ नहीं होता है, कभी भी नहीं होता, लेकिन घमंडी योजना के खिलाफ होता है। हमारे अंदर प्राइड रहेगा या हम घमंड बहुत ज़्यादा करेंगे किसी चीज़ पर, तो परमेश्वर उस चीज़ के खिलाफ रहता है जिसमें उनकी कोई जगह, और उस चीज़ में उनकी कोई जगह नहीं होती, परमेश्वर नाराज रहता है। जैसे प्रोवर्ब्स हम पढ़ते हैं चैप्टर 16 वर्स 8 में, घमंड विनाश से पहले आता है। मीन्स जब हम घमंड करते हैं तो उसके साथ हमारा विनाश भी ज़रूर आता है।
Pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall. So, परमेश्वर से हमें घमंड नहीं दिखाना है कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं हमारे जीवन में, तो हमें उसको घमंड से नहीं करना है। प्रार्थना करना है कि परमेश्वर तू हमें बुद्धि ज्ञान समझ से भर कि हमारे अंदर घमंड ना आए, हम तुझसे प्रेम करें और तुझसे प्रेम करते हुए सही मार्ग पर चले। अगर हम सही मार्ग पर चलते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के साथ रहते हैं, तो हम एक अच्छे इंसान बन जाते हैं और हमारा जो भी हम कार्य करते हैं परमेश्वर उसको आशीष देता है, 2 गुना 4 गुना वो आशीष देता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम मनुष्य के अंदर परमेश्वर कभी कभी छोटी चीज़ें जब हमें हासिल होती है तो उसकी हमें घमंड आ जाती है। हे परमेश्वर, तू हमारे घमंड को नष्ट कर दे परमेश्वर। कभी भी ऊंचा पद तेरे नाम से पाए परमेश्वर, तो हमारे अंदर घमंड ना आए परमेश्वर। हम किसी चीज़ की घमंड ना करें परमेश्वर, कि क्योंकि सब कुछ दिया हुआ तेरा है परमेश्वर। तू दिया है, तू ले सकता है परमेश्वर। तो परमेश्वर तू हमारे साथ रह जा, हमारे पापों को क्षमा कर दे परमेश्वर। कभी भी हमें किसी भी चीज़ का घमंड आया हो परमेश्वर, तो तू हमें माफ़ कर दे परमेश्वर। तू हमारे साथ रहे, हमारे इस घमंड से परमेश्वर। तू हमें छुटकारा प्रदान कर परमेश्वर। हे परमेश्वर, जितने लोग के अंदर घमंड रहती है कि हमें ये मिल गया वो मिल गया परमेश्वर, वो तो कुछ दिन की खुशी रहती है परमेश्वर, मगर सब कुछ तू से ही करता है। तुझसे ये छोटी सी प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की दोस्तों।